जय श्री राम। दीपू कुमार दीक्षित के तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष मंगलमय हो। आप सभी बड़ों से आशीर्वाद की कामना, छोटों को शुभ आशीर्वाद। आप सुने, सुंदर पाठ का पठन मैंने प्रारंभ किया है। पार्ट वाइज जिसका आपको भाग मिलते रहेगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद और आप सभी अपना आशीर्वाद और सपोर्ट बनाए रखें। जय श्री राम, जय सनातन धर्म। संत शाश्वत प्रेमे अमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेदे वेदम विभुवम रामाख्यम जगदीश्वरम सूर्यगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। शांत सनातन अप्रमेय निष्पाप मोक्ष रूप से परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि श्री राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यम वदामि च भवान् निखिलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा मे कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही जानते हैं कि मेरे हृदय में दूसरा कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज कृशानुम ज्ञानिनमा अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वस्त करने के लिए अग्रिम रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जाम्बवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को जो बहुत ही भाए, तो वह बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर और कंदमूल खाकर, फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवो सीता ही देखी वहीं काजू मई हर से बिसेखी यह कही नाई सब नहीं कहु माथा चले हरसी धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले कि धीर सिंधु धीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर
बारे बारे रघुबीर संभारी, तर क्यों पवन तयन बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले ओ सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख के चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक होहि श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर विश्राम दे। हनुमान तेहि परसा कर, पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काजू कीन्हे बिनु, मोहि कहा विश्राम। श्री हनुमान जी ने उन्हें हाथ से छू दिया और फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ।